कम से कम अपने ये तो देखो तुम्हारी बहू बेटी कितनी तकलीफ में, कितना नहीं है, कोई इतना नीच नहीं होगा आके वो उसको बुरा हाल हो रहा है, वो टपक रही है बुरी तरह से, उसके ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन आप उसका ध्यान ना रखो, आपको फंड कर रही है। ये फंड तू करके दिखा देना, तू तेरी चला 10-10, 12-15 दिन तक ब्लीडिंग चला और कह दे फंड कर रही है, फंड कर रही है। ऐसा कोई 15 दिन तक फंड करेगा? उस बहन बेटी की सुन के मेरी आत्मा इतनी दुख पा रही है। बताओ 15 दिन तक बेचारी वो नहीं चढ़ती रही है डॉक्टर के लिए, वो तरसती रही है, और सास क्या और जेठानी क्या कह रहे, फंड कर रही है। एक 15 दिन तेरे ब्लीडिंग होएगी ना, जब पता चलेगा तू भी फंड कर रही है। राम राम जी। भाई आज का टॉपिक सत्य घटना पर आधारित है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कहानी आपके साथ भी हो सकती है, आप पे भी बीतती होगी, किसी और पे बीतती होगी, किसी पर भी आज अभी भी बीतती होगी, आगे बीतेगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं ये बात हो चुकी तो आगे किसी के साथ नहीं होगी। भैया मान लो बहू ने भी काम किया और भाई अभी नई शादी होके आई है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जैसे वो कहने लगते ना, मम्मी मेरे सिर में दर्द है या मम्मी मेरे पैर में दर्द है, कुछ भी है, तो सास को यूँ लगता है कि बहू सास भाई काम से बचने के लिए ना फंड कर रही है, बहाना बना रही है, तेरा चरित्र दिखा रही है। बता बता जवान बालका के सिर में दर्द हो गया, जवान बालका क्या हाथ में दर्द हो गया, पाँव में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, मतलब कि वह अपने तक क्या बात सीमित नहीं रखती, रिश्तेदारी में फोन घुमावेगी। हाँ क्या बताऊं, हमारी बहू का तो सिर में दर्द हो गया, काम करते करते नु कहेगी हमारे पेट में दर्द हो गया, हमारे नू हो गया। हमने किस घर में काम कराया, दुनिया भर का धंधा फूकिया इस घर में, हमने इतना धंधा फूकिया इंद्र देवता भी नहीं कर सकते। हमने ना कदे बहू अपनी सासू तो नू कही हमारे सिर में दर्द है, हमारे पाँव में दर्द है, हमारे तो लोहे की हड्डी है, हमारे तो स्टील की हड्डी बन रही है। ये है देखा आजकल कितना चुप है, हमें काले चाव रखे, हम काम करेंगे, मतलब इतने ताने, इतने कचोद, मतलब इतनी बातें सुनाएंगे उसको। बहू बेचारी जिसको कितना भी तकलीफ है, कितना भी पेन है उसको, वो बेचारी फिर भी उठ कर गुस्से में काम करेगी। और यहाँ तक कि सिर्फ सास नहीं, जो दुरानी जेठानी जो उस घर में होती है ना, वो भी उसके हाथ लगाने में है ना कमी नहीं छोड़ती। वो भी कहेंगी हाँ मम्मी ये फंड करने लगे हैं, ये तो यूं करने लगे, हम तो अपने हिस्से का काम करेंगे, बस हम अपने हिस्से का काम करेंगे। यहाँ तक कि उस बहन की बात बता रही, उस बहन कह रही है कि दीदी मेरे को पता है मिस कैरेज हो रहा था, मुझे पता नहीं था कि मुझे दिन चढ़े हुए है और मेरे को इतना पेट में दर्द हो रहा था, इतना पेट में दर्द हो रहा था। मेरी सास तो रिश्तेदारी में कहीं कुआं पूजन पे चली गई, वो, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि भाई मैं रो रो के काम कर रही हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कह रही हूँ मम्मी जी मुझे कहीं ले चलो, मेरे बहुत पेट में दर्द है, मेरा बहुत पेट में दर्द है। यहाँ तक कि जिठानी भी देख रही है कि हाँ इसको तकलीफ हो रही है, पर नहीं, सास को भी यूँ लगा कि फंड कर रही है और मेरी जिठानी को भी लगा ये फंड कर रही है, इसको कुछ नहीं हो रहा, ये तो बस आए दिन बहाना करके बैठती है। जब ये बताओ कोई पेट दर्द का सच में रो रही है, लेकिन वो पोछा लगा रही, ना तो सास ने एक बार कहा तू पोछा छोड़ दे, ना जिठानी ने एक बार कहा कि तू पोछा छोड़ दे। कह रही है दीदी मैंने रो रो के पोछा लगाया। यहाँ तक कि पड़ोस की लड़की एक आके कहने लगी कि भाभी क्यों रो रही है, क्या हो गया उसको, तो उसने कहा रो रो के, बहू कहते हो मैंने खुद ही बताया कि दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो बुढ़िया ने उसकी ने क्या जवाब दिया, उसकी सास ने आगे भाई ठीक है अब अजवाइन ले, मेथी फाक ले, ठीक हो जाएगी, काला नमक चाट लियो उसके अंदर डाल के, बस ये टोट के कह के ना बोली मैं तो जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, कहीं मेरी बस ना निकल जाए, मुझे वहां पहुंचना भी है, प्रोग्राम है ये फलाना के। सास तो चली गई। जब जो चीज सास को उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, दीदी मेरी देखभाल सास की जिम्मेदारी थी, ना कि दुरानी जिठानी की। और मुझे ज्यादा दुख ये हुआ कि मेरी सास ये कहते हैं कि मैं हम तो बेटी बना के लेके आए, ससुर भी बोलता था हम तो बेटी बना के लेके आए। सास को भी दिखाई दे रहा है कि मैं तकलीफ में हूँ और मेरे ससुर को भी दिखाई दे रहा था, लेकिन दीदी उन्होंने बिल्कुल भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि मैं फंड कर रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे ससुर ने भी मुझे पी के गाली गलौज किया कि भाई तू काम से बचने के लिए ये बहानेबाजी करे, ये है वो है कहते। फिर किसी को मेरी बात की यकीन हुआ, मैं किसी ने किसी तरह गोली लेके मैक्टास पास ही कभी किसी चीज़ की काम में लगी रही और भाई मेरे को ना ब्लीडिंग बंद नहीं हो के ले रही थी, मेरे को इतना बुरा हाल हो गया था। फिर कहती कि मैंने पड़ोसी में किसी से कहा कि भी मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो, फिर डॉक्टर के पास लेके चलो, क्योंकि भैया मुझे डॉक्टर के पास लेके तो गए, तो डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड होने के बाद पता चला कि भाई इसको भी मिसकैरेज हो रहा है। तो मिसकैरेज हो रहा है तो एक वजह इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो पड़ोसी बोले कि हम तो भाई आगा नहीं ले सकते, कल को इसकी सास आएगी तो कहीं ये ना बोल दे आके भाई हमने इसकी सफाई करवा दी, पीछे से भी मेरे भाई तुम मेरी बहू का ये काम ये क्यों करवा दे, ये क्यों करते। देखो भाई पड़ोसियों का कहना भी सही था, जहाँ जब सास ने ही नहीं उसका साथ दिया तो पड़ोसी डरते हमारे कैसे करेंगे। एक बात बताओ, वो फिर भी यूँ कह रही है कि भाई फिर सास के पास फोन किया, मुझे ये तकलीफ है। जब तक उस बहू ने
जो जिसकी स्टोरी है वो दवाई खाती रही है, दवाई ही खाती रही है दर्द की, लेकिन उसको ऐसी ब्लीडिंग होती रही है, उसका भाई बहुत परेशानी होगी। लास्ट में जाके जब उसकी सास आई है, बार बार फ़ोन किया है, वो भी 10 दिन में आई है वहाँ से, बेचारी फंक्शन अटेंड करके आई, वो बता रही थी। उसकी भी ये कहानी सुनकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा, बताओ ऐसी सास होती है, फिर वो कहते हैं हमारी बहू नो करती है, हमारी इज्जत नहीं करते, हमारा वो नहीं करती। ये कैसे बहू इज्जत करेगी, ये बताओ? इज्जत करने वाले काम होते हैं ऐसी सास के? खैर छोड़ो ऐसे को। लेकिन फिर उसने बताया कि दीदी मेरा इतना बुरा हाल हो गया, जाके डॉक्टर ने फिर मेरी सफाई कर दी। मैं परेशान, मैं रोई। मेरा जो बच्चा था वो मेरा पहला बच्चा, मेरे काम की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी तकलीफ होती, कुछ भी होती, कहते फंड कर रहे हैं, ये तो भाई हमारे भी नलों में दर्द होता है, ये तो हमारे भी ऐसा होता, हमारे भी ऐसा होता है। लेकिन मैंने पहले ही संतान अपने खो दी दीदी, सब इनकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर के जा नहीं सकती थी, क्योंकि कहते हैं कि ये तो अपने आप ही दादी बन गई है, अपना ये हो गया है, मतलब कि मुझे कोई तकलीफ होगी तो इनको हमेशा मतलब कि फंड लगे। मेरी सास की और मेरी जिठानी की जो थी एक बनती थी, उनको किसी को कुछ होता था तो वो एक दूसरे का साथ देती थी, लेकिन मेरे साथ तो पता नहीं ऐसे 36 का आंकड़ा लेके चली थी दोनों। मेरी एक सास नहीं, मेरी 2 सास बन गई, एक तो मेरी जिठानी और एक मेरी सास। वो तो एक तो सास थी ही और एक मेरी जिठानी। मैं अपनी जिठानी के किए वे अपने ऊपर जो अत्याचार थे ना वो भूल नहीं सकती, मैं भूल नहीं सकती वे अत्याचार। उसने मेरी कुछ करने में मेरे पास है ना कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं सोचती कोई बात नहीं। पर बात वो है दीदी, टाइम निकल जाता है, बात भी निकल जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बातें जो होती है ना कई बार जब भगवान ना करे उनके साथ, मैं फिर भी ये कहती हूँ भगवान ना करे उनके साथ कुछ हो जाता है ना, ये बात याद आती है कि हम उनकी तकलीफ में जाकर उनका हाल चाल पूछे। लेकिन जब मुझ पे तकलीफ बीतती थी ना दीदी, कोई नहीं आता था मेरे पास, कोई भी नहीं आता था। यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी नहीं देते थे। यहाँ तक कि अगर मैंने काम कर लिया तो मैंने कुछ भी खाने पीने का मैं थोड़ी हकदार हो जाती थी, चलो भाई मैं रोटी पानी खा लूँ। अगर मेरी तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैंने आज कुछ काम नहीं कर पाई हूँ ना, तो मेरे को कोई 1 कप चाय भी नहीं देता था, पूछता भी नहीं था कमरे में आके तुझे चाय चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ खाना है कि नहीं खाना, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो अपने पति से कुछ, वो कह रही अगर मैं अपने पति से कुछ मंगवा के अपने पास बिस्कुट नमकीन रखती थी ना, उस पर भी जिठानी है ना तलाशी लेके चली जाती थी कमरे में क्या कहाँ रखा हुआ है, और नीचे जाके सास के कान में फूंक मारती थी और छोटे देवर के कान में फूंक मारती थी कि ऊपर तो भाई वो है ना भाई छोटे वाली तो ये सामान लेके अपने पहले खाने पीने का रखा। यानी कि हर बीमारी में भी नमकीन बिस्कुट खाने मेरे लिए गुनाह थे। खुद तो कुछ देते नहीं थे, अगर मान लो उसका हस्बैंड भी उसको ला के देता था ना, उसके हस्बैंड के पीछे भी लगते थे और उसके पीछे भी लगते थे। वो कह रही है दीदी मैं तो कहती हूँ भगवान जैसा मेरा टाइम निकालना, भगवान ऐसा किसी का भी ना निकाले, मैं तो सबका सुख शांति से हो। पर एक बात कहना चाहती हूँ, अगर ये सास इतनी वो करती है, मान लो उसकी बेटी होती, उसकी बेटी को अगर कुछ हो जाता, सिर दर्द बदन दर्द कुछ भी, तो क्या कहती है, ये मेरी की तो सास है ना, मेरी छोरी की सास तो बहुत बेकार है, इतना काम करवाओ बता हमारी छोरी ने कितना काम कराया था, कितनी बीमार करती, इतनी बीमार हो रही, कितनी कमजोर हो रही, छोरी की आवाज़ ना निकल रही थी फोन पर, नू और नू दीदी पता नहीं ऐसे ऐसे बोलती हैं। और जब दूसरे की लड़की के साथ ये हाल कर देते हैं तो दूसरे की लड़की का तो उनको कुछ दिखाई नहीं देती, हरी बीमारी तकलीफ कुछ भी नहीं दिखाई देती है। दूसरे की लड़की का तो यूं लगता है कि फंड कर रही है। बता, दूसरे की लड़की तो फंड कर रही है और खुद की लड़की अच्छा कुछ भी, मैं नहीं कह रही वो तकलीफ नहीं होगी, देखो होती है, ससुराल में हर किसी को होती है दीदी। उसको वो तकलीफ हो रही है तो यहाँ माँ को दर्द हो रहा है नहीं, और कुछ सास उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, ये और खुद नहीं देखती वो अपनी बहू के साथ कैसा कर रही है। एक बहू के लिए तो अच्छा करती है सब कुछ, अगर उसको छींक भी आ जाएगी ना पूरे मोहल्ले में गाएगी, आज तो हमारी बहू को जुकाम हो गया, आज तो हमारी बहू को छींक आ गई, आज तो हमारी बहू को छींक आ गई। और जो दूसरी होती है जिसे पैज करती है ना, उसका तो भगवान वो बेचारी मर भी जाएगी ना, यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर पर भी लेटी होगी ना तो उसने कहा क्या है ही उठ जाएगी, धाई देंगे, खा पी के भैंस होई पड़ी है, हमेशा बकरी सा मुँह चलता था, इसका तो ये है, क्योंकि ये कहानी होती है। मैं कहती हूँ ऐसा क्यों, फिर तुम्हारी तकलीफ ही सास को, भाई बहू को क्यों दिखाई देगी सास की, भैया उसको भी टाइम टाइम पे तुम्हारी जो किए हुए कर्म है ना याद आती हैं कि उसको कैसा भुगतना पड़ा है, कैसा नहीं पड़ा है। ये मत सोचो तुमने किया वक्त के साथ वो सब भूल जाएगी। कहते हैं सदा ना रहा है जमाना किसी का, आज इन सासों का टाइम है, सास का टाइम है, क्योंकि उनकी चल रही है। किस वजह चल रही है? क्योंकि उनके बच्चे उनके बेटे उनके काबू में हैं। कल कोई ऐसा होगा, सबका अलग अलग परिवार होगा, तब आपकी नहीं चलेगी। कुछ तो सास होती है ऐसे, कुछ उनके कानों में फूंक मारने वाले इतने हो जाते हैं। पर बहन फिक्र मत कर, ये कहानी आज हर तीसरी चौथी लड़की के साथ होती ही होती है।
पर ये बहुत गलत बात है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। बस भाई मैं क्या कहूँ, दूसरे का सुन के कहते हैं कई बार अपनी तकलीफें याद आनी शुरू हो जाती हैं। चलो भाई ठीक है भाई, राम राम, बताना जरूर भाई क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। कई बार किसी की इतनी सत्य घटना मतलब इतनी झंझोर के रख देते ही यूँ लगता है बिल्कुल अपनी ही कहानी है, अपने ही आसपास किसी के ऊपर ही बीती हुई कहानी है।